हाय वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल और जी जियोग्रा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिस्ट के अंदर पाइथन लिस्ट के अंदर एक ऐसा फंक्शन होता है जो जितने भी वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं जो मेमोरी स्टोर होती हैं उनके एड्रेसेस क्या होंगे। तो उसके लिए वो फंक्शन होता है आईडी। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू ले रखी हैं। ए एंड बी इंटीजर्स हैं, सी एक लिस्ट है, पाइथन लिस्ट है, डी एक स्ट्रिंग है, ई एक लिस्ट है और एफ एक अगेन स्ट्रिंग है। तो डी एंड एफ जो है नॉन म्यूटेबल हैं, उसके साथ साथ ए एंड बी भी नॉन म्यूटेबल हैं, पर उसके साथ सी एंड ई दोनों जो है म्यूटेबल स्ट्रक्चर्स हैं। तो इम्यूटेबल म्यूटेबल उसके हिसाब से हम देखना चाहते हैं कि अगर हम किसी की आईडी निकालते हैं तो देखें आप, जो वैल्यू 10 है उसकी जो आईडी है ए की वो ये है, मेमोरी एड्रेस ये अगर आ रहा है। और अगर मैं उसी के साथ साथ बी की भी अगर आईडी देखूं तो आप ये देखेंगे कि सेम वैल्यू थी तो उसके मेमोरी एड्रेस भी सेम होंगे। लेकिन जो लिस्ट है वो है आपका म्यूटेबल। तो जैसे ही मैं आईडी सी करता हूँ तो उसका एड्रेस मान लीजिए आता है 328। और अगर दूसरी आई लिस्ट को अगर हम देखते हैं, दूसरी लिस्ट है ई, इसका एड्रेस अगर हम देखें तो वो आएगा डिफरेंट, बिकॉज ये दोनों ही म्यूटेबल क्लासेस हैं। इस वजह से इनका जो एड्रेस आईडी है वो डिफरेंट आ रहा है। अगर हम ये देखें कि आईडी ऑफ डी वो क्या है, तो आईडी ऑफ डी 120 है, लास्ट के 3 डिजिट को देख रहा हूँ। और आईडी ऑफ एफ देखूँ तो क्या आता है, तो ये भी इम्यूटेबल है, तो इसका भी एड्रेस सेम ही आना चाहिए। तो आप ये नोटिस करें कि यहाँ पर आईडी अगर हम एक मेमोरी एड्रेस पर कोई डेटा है तो उसकी आईडी लोकेशन एक होगी, लेकिन अगर म्यूटेबल डेटा है तो उसकी आईडीज डिफरेंट होंगी। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई एप्लीकेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।